हाय एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज हम इस लेक्चर में 25 सितंबर सिर्फ 3 का मैथ्स का पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन 15 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ 15 डिग्री। तो सिंपली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा। तो सिमिलर फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इसमें पुट करूँगा तो ये हुआ मेरा किसके इक्विवेलेंट होगा, ये साइन 3 इंटू 15 डिग्री। तो ये हुआ साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है, 1/√2। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट अदिति सोल्ड हर स्कूटर फॉर ₹40,620 गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर अदिति ने एक स्कूटर सोल्ड किया है 40,620 के अंदर, और कितना गेन किया है 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। यहाँ पर ध्यान रखना सेलिंग प्राइस का 1/5 है, कॉस्ट प्राइस का नहीं है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, गेन परसेंटेज, एक्चुअल गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है। वो क्या गिवन है, परसेंटेज के अंदर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, हमें रिलेटिव चीज़ गिवन है यहाँ पर कि भाई 1/5 है। तो अगर 5 मेरा सेलिंग प्राइस होगा ना, तो एक क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये रिलेटिव गिवन है। और जो रिलेटिव है ना, वो रिलेटिव ही हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पी अपॉन मतलब प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये भी रिलेटिव चीज़ है। तो जब भी हम रिलेटिव की चीज़ें फाइंड आउट करते हैं ना, तो हमें एक्चुअल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें इसका कोई यूज़ नहीं है। तो अब देखते हैं हम कैसे करेंगे इसे। तो हमें पता है कि 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 उसका सेलिंग प्राइस है तो एक प्रॉफिट होगा। तो सी पी एस पी क्या होता है मेरे पास, सी पी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से मैं सी पी की वैल्यू निकाल लूँगा। सी पी की वैल्यू क्या होगी, एस पी माइनस प्रॉफिट। तो ये होगा 5, हमारे पास 5 यूनिट गिवन है सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट गिवन है 1। तो सी पी की वैल्यू कितनी है, 4। तो हमें पता चल गया सी पी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो सिंपली हमें पी की वैल्यू पता है 1 और सी पी की वैल्यू पता है 4, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो एक्चुअल होगा वो होगा 1 सी पी क्या है हमारे पास, 4 इंटू 100। तो सिंपली हमारे पास क्या आ गया, 25%। तो 25 ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए टैप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 10 मिनट्स एंड अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 12 मिनट्स। ठीक है, तो एक टैप है, ये बोल देता हूँ मैं इनलेट है, और दूसरा क्या है, आउटलेट है। तो ये 10 मिनट्स के अंदर फिल करती है और ये 12 मिनट्स के अंदर एम्प्टी करती है। नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने इसलिए। तो इनकी दोनों की जो इफ़िशियंसी होगी ना, वो फाइंड आउट करते हैं। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 60, 12×5 60। तो 12×5 60, ये माइनस का आएगा और ये आएगा 6 प्लस का। अब क्या बोल रहा है, इफ़ बोथ द टैप्स आर ओपन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी। तो टोटल टाइम निकालना है हमें जब दोनों ओपन हो जाएंगे, इनलेट प्लस आउटलेट। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में रिलेटिव इफ़िशियंसी। तो ये होगा टोटल वर्क क्या है हमारे पास 60 अपॉन में रिलेटिव क्या होगी, इन दोनों का एडिशन, ये होगा 6 माइनस का 5। तो 60 अपॉन 1। तो सिंपली क्या आ गया, 1 आर आ गया। 1 आर क्यों है, क्योंकि ये 10 एंड 12 मिनट्स के अंदर गिवन थे हमें। तो और 60 मिनट्स इक्विवेलेंट किसके होता है, 1 आवर्स के अंदर। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ़ द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 3:5। ठीक है, सर्कमफ्रेंस को लेट से सी मान लेता हूँ और डायमीटर को मैं डी। तो इन दोनों का रेशियो कितना गिवन है, 3:5। द सर्कमफ्रेंस इज 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, 6। तो यहाँ से मैं डी डायमीटर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × 5 = 3D। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो डी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 10। और डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × r, मतलब डबल होता है रेडियस का। तो ये 10 के इक्वल, आर की वैल्यू कितनी आई, 5। तो 5 सेंटीमीटर मेरा रेडियस होगा। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द सेल्स ऑफ 2 kinds of bicycles B1 and B2 manufactured by a company over a period they 3 years are shown in the table below। ठीक है, तो 2 बाइसिकल्स है B1 एंड B2, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कंपनी के द्वारा। ठीक है, और कुछ पीरियड के लिए, वो पीरियड कौन सा है, 2004 से 2006 तक, 3 पीरियड्स के लिए। ठीक है, और इनका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर गिवन है। पूछ क्या रहा है, फ्रॉम 2004 टू 2006 व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ बाइसिकल B1 टू द टोटल सेल्स ऑफ द बाइसिकल B2। तो यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना है टोटल सेल्स का। तो इसमें टोटल सेल कितनी होगी, इनका एडिशन। तो इनका एडिशन करते हैं, B1 का टोटल सेल कितनी होगी, टोटल सेल ऑफ B1 ये होगा 5 9
9 और 3 12, 12 और 5 12 और 5 17, 7 असल पाई 1, 2 2 4 2 6। तो 675 मेरे पास टोटल B1 का आ गया। टोटल B2 का निकालते हैं। तो टोटल B2 का होगा 4 + 10 सॉरी 4 + 6 10, 1 आया। 8 1 9 और 1 10, 1 आया। 4 और 3 7 और 3 10, तो 1000 आ गया। तो टोटल B1 का आया 675 और टोटल B2 का आया 1000। तो इनका रेशियो लेंगे 675 अपॉन में 1000। तो 25 से कट रहा है, तो 25 दूनी 50, 50 17, 5 25 25 7 175, 27 और 25 चौक 100। तो 27:40 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। If a square plus b square equals to 148 and ab equals to 54, then find the value of a plus b अपॉन में a minus b। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये होगा, यहाँ पर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 148 और ये 54 है, इसका डबल कितना होगा 108। तो 108 एक बार ऐड करेंगे इसमें 108, तो ये होगा 8 दूनी 16, 1 5 256 और सेम यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये होगा 148 माइनस का 108। तो यहाँ पर कितना आया 148 था ना, तो ये होगा 40, ठीक है 40। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से अंडर रूट में 256। 256 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 16 का, ठीक है। और ऐसे ही ये जो 40 है ना, ये होगा a माइनस बी किसकी वैल्यू होगी 40, मतलब अंडर रूट 40, तो 2√10। अब सिंपली हमें a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो एक इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसे इक्वेशन 2। तो 1/2 ये आया हमारे पास a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, यह आया 16 अपॉन में 2√10। तो 8/√10 मेरे पास क्या ही इसका आंसर आया। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द मंथली इनकम ऑफ रमेश इन ईयर 2021 वॉज 18,600 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 12,400। तो इनकम रमेश की है ना कितनी है 18,600 है, ठीक है। इनकम यहाँ पर हुई उसकी 18,600 और जो एक्सपेंडिचर है वो कितना गिवन है 12,400। तो यहाँ से मैं सेविंग निकाल सकता हूँ। वो कैसे निकालूंगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ये होगा 00, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पर 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, तो 6200 यहाँ पर क्या आया इसका सेविंग आया, ठीक है। इन ईयर 2022, ये 2021 का है। 2022 में क्या होता है कि हिज इनकम इंक्रीज बाय 15%। तो इनकम 15% से इंक्रीज़ हो जाती है। तो 15% किसका 18,600 का, तो 186 00 15% निकालते हैं इसका, 00 से 00 गया, तो इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ 186 को, तो ये होगा 5 का 30, 3 8 39 और 3 43, 4 5 4 9, तो 930 इंटू 186, तो ये आया 0 9 9 और 8 17 17 सल्पाई 1 2790। तो 2000 यह है 2790 ऐड करेंगे तो ये हुआ 0 9 7 से 13 असल पाई 1 8 10 11 का असल पाई 1 2, तो 21,390 क्या आया मेरे पास। अब इसकी टोटल इनकम आ गई 2022 की, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%। तो 8% से इसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, तो 8% निकालते हैं किसका 124 00 का, तो ये होगा 124 00 का 8%, तो 00 से गया 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 चौक 32 3 8 दून 16 3 19 1 8 1 9, तो 992, तो ये होगा 992। इसको ऐड करेंगे 2 9 9 और 4 13 असल पाई 1 3 1, तो 13,390 इसका टोटल एक्सपेंडिचर आया किसके अंदर 2022 के अंदर। तो सेविंग कितनी हुई सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये होगा 8 8 में से 9 गया 9, फिर 2 में से 2 बचा यहाँ पर
2 में से 3 गया 9, फिर यहाँ पर बचा 0, 0 में से 3 गया, 0 में से ये वाला 3 गया, बचा 7, मतलब 10 हो जाएगा ना, 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, तो 7,998 इसकी अब टोटल सेविंग रही। ठीक है, आगे पूछ क्या रहा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो सेविंग में कितना चेंज हुआ वो निकालना है हमें। तो चेंज कितना हुआ, तो 7,998 में से 6200 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हुआ 8, 9, 7, 1, 1798। तो 1798 किसके ऊपर, 6200 के ऊपर इंक्रीमेंट हुआ। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो गई, अब ये कटेगा, डायरेक्ट कटेगा। तो देखते हैं पहले किससे काटते हैं, 4 2 से पहले 2 से काटते हैं। तो ये हुआ 31, ये हुआ 2 8 16, 1 2 नाम 18, 2 नाम 18। ठीक है, ये अब कितने टाइम्स आ रहा होगा, 31 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 899 को हम 31 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखेंगे ना तो उसमें पूरे पूरे इंटीजर हमें गिवन है। ठीक है, तो डेसिमल में आने का सवाल ही नहीं है। तो 2 टाइम जाएगा, ये हुआ 62, बचा कितना 7 2 9, तो ये अब जाएगा 9 टाइम जाएगा, तो 9 9 27, तो ये गया। तो हमारे पास आंसर कितना है 29%। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। x varies directly with the cube of y and inversely with the square of z। ठीक है, तो x का कुछ रिलेशन है हमारे पास, x क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y क्यूब के, एंड x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, और z स्क्वायर के। ठीक है, तो इनको कंबाइन करके लिखूंगा ना, तो ये होगा मेरा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब अपॉन में z स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो इक्वल आ जाएगा, उसके साथ कांस्टेंट आएगा, तो k वाई क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारी क्या हुई, इक्वेशन हुई। ठीक है, यहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें गिवन है x की वैल्यू 1/36 होगी ना, तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो 1/36 इक्वल्स टू के। उस टाइम y की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 का क्यूब अपॉन में z की वैल्यू क्या होगी 3, 3 का स्क्वायर। तो ये हुआ 1/36 इक्वल्स टू के इंटू 8 अपॉन में 9, तो ये 9 चौक 36, तो k की वैल्यू कितनी आई 1/32। ठीक है, तो k की वैल्यू 1/32 आ गई। अब क्या बोल रहा है कि 800x की वैल्यू निकालो किस टाइम, y की वैल्यू 3 हो और z की वैल्यू 5 हो। तो पुट करते हैं यहाँ पर 800, और x की वैल्यू क्या लिखनी है हमें, k वाई क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या है 1/32, y की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 का क्यूब, सॉरी, तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होगा हमारे पास 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में, और जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो 5 इंटू 5। तो यहाँ से काटते हैं, तो ये 25 हो गया, 25 चौक 100, तो 8 इंटू 4 होगा, 8 चौक 32, ये 32 गया। अब बचा कितना हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27। तो 27 में हमारे पास आंसर आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। The below table shows the number of 1 liter bottles of soft drink produced by 3 companies during 2016 to 2020। तो 3 कंपनीज गिवन है हमारे पास, A, B एंड C। उनका प्रोडक्शन गिवन है सॉफ्ट ड्रिंक का कितने ईयर के लिए, 2016 से 2020 के लिए। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ A एंड C ड्यूरिंग 2016 टू 2018। तो 2016 से 2018 इन 3 ईयर्स के लिए कंपनी A, ये वाली कंपनी, एंड कंपनी C, ये वाली कंपनी, इन दोनों के एवरेज का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, पहले हमें सम करना होगा। तो इन तीनों का सम क्या होगा, तो टोटल ऑफ ए कितना होगा मेरे पास 3 0, आगे आया 8 1 9 9 9 और 3 12, असल पाई 1 4 4 9 8 8 और 5 8 और 5 13। तो टोटल ए के लिए कितना है 13, 1,32,000 आया। ठीक है, टोटल बी का निकालते हैं, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 3 0 ऐसे कैसे, 7 और 3 10 11, असल पाई 1 6 6 12 12 और 5 17, तो यह है 17। ठीक है, और टोटल बी का कितना है 1,71,000। ठीक है, तो अब मेरे को एवरेज का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस ऑफ एवरेज वो क्या होगा, TA माइनस TB अपॉन में कितना है 3 ईयर्स के लिए ना, पर्टिकुलर 3 ईयर्स के लिए, तो ये होगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये होगा हमारे पास 3 0, 11 में से 2 गया 9,
फिर 6 में से 3 गया 3, तो 39,000 मेरे पास कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस आया, 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 13,000। तो 13,000 हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन बी। द वैल्यू ऑफ n इन द इक्वेशन, तो इसके अंदर n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ऑफ, ठीक है। तो ये आया 9 इंटू 4n डिवाइडेड बाय 4 माइनस 15, 15 चौक 60, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना डायरेक्ट, इज इक्वल टू 12। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, डिवीजन सोल्व करेंगे हम, तो 9 इंटू 4n अपॉन में 4 माइनस का 60, तो 4 से 4 गया, ठीक है। तो 9n की वैल्यू कितनी हुई, 12 प्लस 60, तो n की वैल्यू कितनी हुई, 72 अपॉन में 9, तो 8, तो 8 वैल्यू आई किसकी, n की। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। Pranav borrows a sum of 3,35,180 at the rate of 13% per annum at simple interest. At the end of the first year, he repays 23,060 rupees towards the return of principal amount borrowed. If Pranav clears all pending dues at the end of second year, including interest payment that occurred during the first year, how much does he pay at the end of second year? काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, कोई प्रणव नाम का लड़का है, उसने कितना प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया है, 3,35,180 रुपये, ठीक है। किस रेट पे, 13% की रेट पे, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है वो, ये फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर में क्या करता है वो कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना उसका चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसने 23,060 रुपये वापस कर दिए इन रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल, जो नया प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना होगा, 3,35,180 में से 23,060 रुपये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये होगा 0, 2, 1 में से 0 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ये 3, तो 3,12,120 रुपये सेकेंड ईयर के लिए नया प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। रेट सेम रहेगी, ठीक है, 13%। अभी क्या बोल रहा है कि अब जो सेकेंड ईयर आएगा ना उसमें इसको सारा रुपये क्लियर करना है, ठीक है। तो कितना रुपये उसको देना पड़ेगा, तो वो देखो, तो सेकेंड ईयर में क्या क्या देना पड़ेगा उसे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है, वो देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में भी कुछ इंटरेस्ट होगा, वो इस अमाउंट पे लगेगा, ठीक है। और जो नया जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया बचा है ना उसका, वो भी वापस करना पड़ेगा। तो टोटल जो हमारा आंसर होगा ना, कितना उसको पे करना पड़ेगा सेकेंड ईयर के लास्ट में, वो होगा नया प्रिंसिपल अमाउंट प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एनपी की वैल्यू तो हमें पता है कितना है, 3,12,120 रुपये प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, सिंपली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P कितना है मेरे पास, 3,35,180 इंटू में 13%, और ईयर कितना, 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए, तो 1 0 से 1 0 गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3,35,100 मतलब 18, सॉरी, इसको 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा 8 या 24, 2, 3 और 2 5, 3 5 15, 5 सलपाई 1, 3 3 9 1 10, सलपाई 1, 3 3 9 1 10 इंटू 8 1 5 3 3, तो ये वैल्यू आई हमारे पास। तो इनको ऐड करेंगे तो हुआ 4, 8 5 13 दिया सलपाई 1, 6 1 7, ठीक है, 5 3 और 4, तो ये आया। और अब यहाँ पर इस वैल्यू को लिखेंगे तो 4 3 5 7 3 4। अब यहाँ पर देखेंगे एक 10 नीचे बच रहा था, तो एक डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जितना हुआ तो लिखेंगे 23,573.4 प्लस, अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं, ये फर्स्ट ईयर के लिए, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं। तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, वो नए प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा, वो कितना है 3,12,120, इस पे 13% की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 0 से 1 0 गई। सेम हम क्या करेंगे, 3 1 2 1 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आई हमारे पास 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 बचा, 13 एकम 13 और 2 15, 5 सर भाई 1 बचा, 13 दूनी 26 और 27, 2 बचा, 13 एकम 13, 13 और 2 15, 1 बचा, 13 26 33 39, 39 से 40, तो ये वैल्यू आई हमारे पास। और डेसिमल 1 बचा है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो ये वैल्यू हुई 40,57,5.6, तो 40,000
575.6। अब इनको ऐड करना है सिंपली, तो ये होगा 6 + 10 4 10 असल पाई 1, 5 × 6 6 और 3 9 9 आया असल पाई 1, 7 × 8 सॉरी 9 में 1 नहीं आएगा ना, असल पाई 1 नहीं आएगी, 7 + 7 14 14 और 2 14 और 2 16 असल पाई 1, 5 × 6 6 और 5 11 11 और 1 12 12 का 2 असल पाई 1, 0 + 1 1 1 + 3 4 4 + 2 4 2 6 4 + 4 8 8 1 9 और 3, तो 39,626 सॉरी 3,96,269 ये आएगा मेरा। तो 3,96,269, तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए वेल विद 14 सेंटीमीटर रेडियस इज डग 23 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट। तो वॉल्यूम निकालना है इसका, सिंपली हमें क्या करना है कि जो कुआं खुदा है ना, ठीक है, उसमें कितनी मिट्टी थी ये निकालना है, मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, वो होता है πr² h। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 14, तो 14 × 14 इंटू एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 23, तो 7 से कटेगा ही, 7 दूनी 14। तो इस 22 को मैं 11 × 2 लिख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को ईजी होता है हमारे पास। तो 2 × 14 × 23, तो 14 14 28 28 दूनी 56, तो ये आया 11 × 56 × 23। तो 56 को मैं 23 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 18 1 3 5 15 और 1 16 168, ये आया 6 दूनी 12 असल भाई 1 10 1 11, तो 112, तो 8 8 2 1 1288, तो 11 × 1288। अब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे लिखते हैं, सिंपली 8 लिखते हैं, फिर इन दोनों का एडिशन 8 दूनी 16 1 आया, फिर इन दोनों का एडिशन 8 और 10 1 11 असल भाई 1 आया, फिर इन दोनों का एडिशन 3 + 1 4 और ये आया ऐसे कैसे 1, तो 14,168 मेरा आंसर हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/√3 माइनस कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2/√3, तो यहाँ से लिखेंगे 5/√3 माइनस का 2/√3। सिंपली हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, तो √3 ऊपर क्या है 5 - 2 3, तो अब मैं 3 को √3 से डिवाइड करूँगा तो बचेगा क्या मेरे पास √3, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो हम डेराइव भी करेंगे पहले, ठीक है। तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये होगा। अब ये वैल्यू क्या होगी a² - b², इसको हम क्या लिखते हैं a + b इंटू a माइनस का b, तो यहाँ से क्या होगा सेक थीटा माइनस का tan थीटा, और ये हुआ सेक थीटा प्लस का tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई मेरे पास सेक थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा प्लस का tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी है x, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या आई 1/x, और हमें गिवन है सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है x, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो आएगा क्या मेरे पास 2 सेक थीटा इक्वल्स टू ये tan थीटा माइनस tan थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा x + 1/x, तो और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x²/x, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई 1 + x² 2x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सेक थीटा हमें पता है क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये h है ये b है और ये कितना है परपेंडिकुलर है। तो इस केस में अगर मैं ये थीटा मानूँ तो जो सेक थीटा होगा ना उसकी वैल्यू क्या होगी h/b, तो h की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 + x² और b की वैल्यू कितनी है 2x,
तो इससे मैं डायरेक्ट निकालूंगा, ये पी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 1/x², क्योंकि 1 - x² 2x एंड 1 + x², ये क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ से पी, बी और एच की वैल्यू आ गई। पूछ क्या रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये होगा 1 - x² अपॉन में 1 + x²। तो ऑप्शन 1 - x² अपॉन में 1 + x², ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ बुक्स फ्रॉम 6 ब्रांचेस B1 to B6 ऑफ ए पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2 consecutive ईयर्स ऑफ 2000 एंड 2001। तो यहाँ पर B1 to B6 इसकी ब्रांच गिवन है और ये बुक्स की सेल्स गिवन है 2000 और 2001 के अंदर। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1, B2, B3, B1, B2 एंड B3, इनका एवरेज किस ईयर के अंदर, 2001 के अंदर, 2001 के अंदर, ये रेड वाला। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा मेरे को, इन तीनों का टोटल करना होगा, इसका, इसका एंड इसका। तो टोटल करते हैं, तो ये दोनों का वैल्यू कितनी हुई, सम 170, ठीक है, 170 हुई। इसमें 110 जोड़ेंगे, कितना है मेरे पास 280। ये कैलकुलेशन ये ऐसे करना आना चाहिए, ठीक है। तो 280, तो 280 का मैं एवरेज निकालूंगा, तो 280/3, ये एवरेज आया किसके लिए, B1, B2 एंड B3 के लिए। इज़ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1, B3 एंड B6 इन 2000। B1, इस B1 के लिए कितना है 80, यहाँ पर 80। आगे क्या बोल रहा है, B3 के लिए 95, 2000 ईयर के लिए निकाल रहे हैं हम 95, एंड B6 के लिए 2000 के लिए 70 का एडिशन करूँगा, 5, 9 और 7 16, 16 और 8 24, तो 245। तो B का नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, ये B1, ये B2, ये B3 2001 के लिए, और अब जो B1, B3 एंड B6 किसके लिए, 2000 के लिए। इसका कितना है एवरेज, 245/3। तो अब मैं परसेंटेज फाइंड आउट करूँगा, तो 245/3 अपॉन में 280/3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। तो वैल्यू क्या आएगी, ये 7 से कट रहा है, 7 × 21, 7 × 5 35 और 7 × 4 28, ठीक है, 4 टाइम्स आ रहा है, और 1 0 से 1 0 ये वाली कट जाएगी। तो 350 में 4 का भाग देंगे, तो 4 8 32, 3 बचा, फिर 0 आया, 4 7 28, 87 के लगभग मेरा आंसर आएगा। तो 87 ए के आंसर है, ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सीमा वॉक्स अराउंड ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 3 राउंड्स पर आवर, ठीक है। तो एक सर्कुलर फील्ड है मेरे पास, तो उसमें सीमा और प्रिया दो है, सीमा एंड प्रिया। सीमा की स्पीड कितनी है, 3 राउंड्स पर आवर, ठीक है, और प्रिया की स्पीड कितनी है, 8 राउंड्स पर आवर। दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द 11:54। तो टाइम स्टार्टिंग में कितना था, 11:54 PM, ठीक है। तो पहली बार वो कब क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ये टाइम निकालना है हमें, ठीक है। तो जो टाइम होता है ना क्रॉस करने का, वो क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है ना हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक अपॉन में रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, तो 1 राउंड मान लेता हूँ इसे मैं, ठीक है, 1 राउंड, क्योंकि स्पीड मेरे को राउंड के अंदर गिवन है। तो 1 राउंड अपॉन में, अब जो रिलेटिव स्पीड है ना वो कैसे निकलती है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनका सब्ट्रैक्शन हो जाता है स्पीड्स का। तो 8 - 3 राउंड पर आवर, तो ये वैल्यू होगी मेरे पास, एक राउंड से राउंड कैंसिल, तो 1/5 आवर्स, ठीक है। 1/5 आवर्स क्या होता है मेरे पास, ये होता है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मिनट्स के अंदर आ जाएगा, तो 12 × 5 = 60, 12 मिनट्स। तो 12 मिनट के बाद में एक दूसरे को वो क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो अब टाइम कितना हो रहा है, 11:54, ठीक है, इसमें 12 ऐड करूँगा तो 12:06, ठीक है, 12:06। अब यहाँ पर PM है ना, PM ध्यान रखना, ये PM है, तो ये क्या होगा, AM हो जाएगा। तो 12:06 AM, ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सेकंड मत लगा देना, सेकंड इनकरेक्ट होगा। In the figure shown above, quadrilateral PQRS has its vertices on the circumference of the circle with center O। तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है मेरे पास, और एंगल्स गिवन है, ये वाला एंगल है 26 डिग्री, ये है 20 डिग्री है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें एक रिलेशन पता है यहाँ से कि सेंटर पे कोई कोड, ये वाली कोड मान लेता हूँ मैं, ठीक है।
तो ये कोड सेंटर पे एंगल बना रही है 20 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होता है जो सेंटर होता है ना उसका आधा, मतलब 20 डिग्री 20x डिग्री का आधा कितना होगा 10x डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास कितना है 10x डिग्री। अब हमें पता है कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ना, इसकी जो अपोजिट साइड्स है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये होगा 26x डिग्री प्लस 10x डिग्री इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से 36x डिग्री की वैल्यू कितनी आई 180, तो x की वैल्यू क्या आएगी 18, 180 बटा 36, 18 दूनी 36 और ये 5, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 डिग्री। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबिलिटी के रूल के लिए हम 2 और 3 का चेक करते हैं, क्योंकि 6 किसका मल्टीपल होता है 2 × 3 का होता है ना। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा ना तो वो 6 से भी होगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट ओड है तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, सेम ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों में हम चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड है या नहीं है, क्योंकि 2 से तो दोनों ही हो रहे हैं। तो यहाँ से 2 + 1 3, 3 8 × 5 13, तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा 3 से, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 2 प्रिंटर्स P1 एंड P2 ओवर 3 days आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो 3 दिन के लिए प्रिंटर P1 एंड P2 काम कर रहे हैं और इतने पेजेस प्रिंट करते हो। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय द 2 प्रिंटर्स ड्यूरिंग दीज 3 days। तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ पेजेस का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अकेले का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले इनका सम करना होगा, इसका सम करूँगा फिर डिफरेंस फाइंड आउट करूँगा, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, लेट्स से मैं P2 को ज़्यादा मान रहा हूँ यहाँ से, तो ये होगा 50 प्लस का। अब यहाँ पर P2 ही ज़्यादा है तो 150 ज़्यादा है। ठीक है, बट इस केस में क्या है कि P1 ज़्यादा है, तो इस केस में हम नेगेटिव में आंसर लिखेंगे, वो कितना होगा 15 माइनस का 15। तो ये दोनों का सम कितना होगा 200 और इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 185। तो 185 ज़्यादा होगा किसका P2 का, तो 185 ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ए टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 60। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास 30, 12 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है मेरे पास 60। अब बचे कितने मेरे पास 30 में से 12 का तो एवरेज 60 है, तो बचे कितने 18, 30 - 12 18, इनका एवरेज कितना है 80 गिवन है। ठीक है, अब हमें पूरी क्लास का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना उनको रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12 और ये 6 × 18। ठीक है, अब 2 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 60 और 3 का कितना है 18। ठीक है, तो टोटल हमारा स्टूडेंट्स कितने होंगे 5, 2 + 3 5, इनका एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल्स टू नेट एवरेज इक्वल्स टू N1 A1 + N2 A2 अपॉन में N1 + N2। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 2 × 60 + 3 × ये कितना था हमारे पास 80 था ना, 80 था, 80 अपॉन में 2 + 3, तो ये होगा 120 प्लस 8 × 24 240 अपॉन में 5, तो ये हुआ 360 अपॉन में 5। तो 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 7 आएगा ना यहाँ, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, तो 72 मेरा क्या हुआ पूरी क्लास का एवरेज हुआ। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर। फ्रॉम ए पॉइंट टी ए टेंजेंट TP एट पॉइंट P इज ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। तो एक सर्कल है हमारे पास, ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल है और सेंटर हमने क्या माना O। तो एक पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट टी ए टेंजेंट एट ए पॉइंट P। ठीक है, एक कोई पॉइंट P मैंने लेट से P पॉइंट ये मान लिया और ये एक टेंजेंट ड्रॉ होती है पॉइंट T से इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट T है मेरे पास, आई क्या बोल रहा है, ए सीकेंट TQR इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट T। एक सीकेंट ड्रॉ करते हैं हम यहाँ से, ये वाली सीकेंट होगी, तो अब पास वाला कौन सा है, द पॉइंट Q इज़ नियर टू पॉइंट T, तो ये वाला Q है और ये वाला R है। ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQ एंड R, ये वाला ट्राइंगल ज्वाइन करते हैं इसे, ये वाला ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इनटू द सर्कल बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स PQ एंड R। ड्रॉ लाइन्स OQ
ओ क्यू, ओ एंड क्यू, ये वाली ड्रॉ लाइन कर दी हमने, एंड ओ आर, ओ आर ये वाली। अब क्या बोल रहा है, पी टी क्यू इज 27 डिग्री, पी टी एंड क्यू, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना गिवन है, 27 डिग्री, एंड एंगल टी पी क्यू, टी पी एंड क्यू, ये वाला एंगल टी पी क्यू, ये वाला एंगल कितना गिवन है हमारे पास, 55 डिग्री। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ ट्राइंगल आर ओ क्यू, तो आर ओ एंड क्यू, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इस वाले एंगल को लेट से मैं एक्स बोल देता हूँ, तो इस एंगल को मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो इसे सोल्व कैसे करेंगे, देखते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है पी टी एंड क्यू, ठीक है, इसके दो एंगल मेरे को गिवन है, तो तीसरा एंगल क्या होगा, तो इसको भी छोड़ो, हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, ये वाला कौन सा एंगल, पी क्यू एंड आर वाला, ये किसके इक्वल होगा, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये दो इंटीरियर एंगल है ना अपोजिट वाले, इनके सम के इक्वल होगा, मतलब 55 डिग्री प्लस 27 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 7 और 5 12, 1 5 और 3 8, तो 82 डिग्री मेरा क्या हुआ, ये वाला एंगल आ गया, कौन सा एंगल, पी क्यू आर। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, ये सेंटर ओ है मेरे पास, और ये क्या है क्यू, ये है पी, और ये वाला क्या है आर। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों साइड्स को, ये तो ज्वाइन है पहले से पी आर, अब ये वाली जो साइड है ना, एक सेकेंड, ये हमारा ओ है, ये वाला इसको ज्वाइन करता हूँ, और ये वाला इसको ज्वाइन करता हूँ, ये एंगल हमारे पास गिवन है कितना, 82 डिग्री। तो मैं ये सेंटर वाला एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये कैसे करूँगा, क्योंकि हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल होता है ना, वो सेंटर पे डबल एंगल बनाता है। तो ये वाला एंगल क्या होगा मेरे पास, ये वाला, इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू 82 डिग्री, ठीक है, 2 इंटू 82 डिग्री ये हुआ मेरा। तो इससे ये जो ये वाला एंगल है मेरा, ये कितना होगा मेरा, तो ये वाला एंगल मेरा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस का 2 इंटू 82 डिग्री अपॉन में 2, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों बराबर है, क्योंकि रेडियस है ना, आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाले दोनों एंगल बराबर होंगे। इनकी वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 दूनी 16, 164/2, तो ये होगा 6, बचा कितना, 1 16, 16/2 मतलब 8 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 डिग्री, मतलब अगर मैं सेंटर से इसके ऊपर ये ड्रॉ करूँगा ना लाइन, ये वाला एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये वाली क्या होगी, वैल्यू 8 डिग्री होगी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर में ये वाला एंगल मेरे को 55 डिग्री गिवन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो 90 माइनस 55, ये होगा 5, ये बता 8 35 डिग्री होगा, ये वाला 35। तो ये जो एंगल पूरा पी है ना, ये वाला, इसका सम कितना होगा, 35 प्लस 8, मतलब 8 माँ 13 43 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे को सर्कल, मेरे पास एक सर्कल है, और ये वाला एंगल मेरे पास P है, ये R एंड ये Q, ये लाइन इस तरीके से। अब ये जो एंगल है ना मेरे पास, ये कितना गिवन है, 43, तो ये कितना होगा मेरे पास, ये इसका डबल होगा, तो 2 इंटू 43, तो ये होगा 86, तो 86 डिग्री, मतलब ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Kindy bought 15 apples and 12 oranges and paid a sum of 447 for the purchase. Which of the following statement given below is inconsistent with the information given in the previous statement leading to the no possible price of two fruits? ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो ऑप्शन के अंदर हमें गिवन है ना, किसका कॉम्बिनेशन प्राइजेस का रॉन्ग है, ठीक है। तो लेट से मैं एप्पल को ए मान लेता हूँ और ऑरेंज को मैं क्यू मान लेता हूँ, क्योंकि ओ है ना, आप जीरो से मिसकंसेप्ट कर लोगे इसे, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 15a प्लस का 12q इक्वल्स टू 447, रिड्यूस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 3 से जा रहा है 5a प्लस 3 चौक 12, 4q इक्वल्स टू 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 नाम 27, 149। अब एक इक्वेशन है मेरे पास और दो वेरिएबल है, तो मैं इन दो वेरिएबल की कभी भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ऑप्शन में हमें कुछ ऐसा देगा कि वो इन दोनों का मल्टीपल होगा, मतलब इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा ना, वो भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब लेट से x से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 का मल्टीपल देखता हूँ, 5 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो इसको चेक ही नहीं करना, छोड़ दो, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। सेम 4 का देखूँगा,
4 का मल्टीपल है नहीं है, तो इसको चेक ही नहीं करना। ये है, ये है, ये भी है, तो हमें सिर्फ 2 ऑप्शन के अंदर देखना है। तो 2 ऑप्शन के अंदर देखेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन 2 देखते हैं, ये 5 है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तभी आएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5a प्लस 4q इक्वल्स टू 149। तो ये होगा 25a प्लस का 520q इक्वल्स टू 5 5 नाम 45, 4 5 20 24, 2 5 और 2 7 745। मतलब 25 एप्पल एंड 20 ऑरेंजेस है ना, उनका प्राइस क्या है 745। तो मतलब ये ऑप्शन सही है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट हमें क्या करना है, इनकंसिस्टेंट निकालना है, मतलब जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब वैल्यू सही आ रही है 745 होगा, बट लेकिन वैल्यू मतलब हमारा आंसर नहीं होगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब जो 35 और 28 है ना, यही आंसर होगा। सेम लगा के आगे बढ़ जाएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं इसे। तो ये 7 टाइम्स जा रहा है, तो 7 इंटू 5a प्लस ए 4q इक्वल्स टू 149। इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 7 5 35 है प्लस 7 चौका 28q इक्वल्स टू 9 7 9 63 6 7 चौका 28 28 और 6 34 3 7 और 3 10। तो 1043 आ रहा है, बट लेकिन गिवन क्या है 1029। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट सीरीज ऑफ 15%, 20% एंड 5%। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है इसका। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालूंगा। 15 प्लस 20 माइनस का हमारे पास होता क्या है इक्विवेलेंट डिस्काउंट वाला फॉर्मूला, D1 प्लस D2 माइनस का D1 इंटू D2 अपॉन में 100। तो यही यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20 अपॉन में 100। तो 20 पंजे 100, 5 दिए 15, तो ये होगा 35 में से 3 गया 32। तो 32% इन दोनों का डिस्काउंट आया। अब 5 के साथ और निकाल लेते हैं। तो 32 प्लस 5 माइनस का 32 इंटू 5 अपॉन में 100। तो ये होगा 5 से डिवाइड करेंगे 20, 4 से जा रहा है 4 5 20, और ये हुआ 832। तो ये होगा 37 माइनस का 8/5 क्या होगा मेरे पास 1.6 के लगभग होगा, ठीक है। तो 1.6, तो ये वैल्यू होगी मेरे पास 35.4। तो 35.4 मेरा क्या होगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन ट्रायंगल PQR S एंड T आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड PQ एंड PR। तो एक ट्रायंगल हमारे पास PQR ड्रॉ करते हैं। PQ एंड R एक ट्रायंगल गिवन है, और S एंड T हमारे पास मिड पॉइंट्स गिवन है। PQ का मिड पॉइंट S है एंड PR का मिड पॉइंट क्या है T है। द लेंथ ऑफ द साइड QR साइड है ना, उसकी लेंथ कितनी गिवन है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। एंड ST इज़ पैरेलल टू QT, और ये ST है ना पैरेलल है किसके, QT के पैरेलल है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ST की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है कि ये मिड पॉइंट गिवन है पहले, तो ये भी मिड पॉइंट गिवन है, और ये दोनों पैरेलल है। तो ये दोनों जब पैरेलल होती है ना, तो इसका एक थ्योरम होता है हमारे पास कि ये जो मिड पॉइंट है ना, ये जो बीच में हमारे पास जो लाइन है ST, अगर ये QR के पैरेलल होती है ना, तो इन सब का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है PS अपॉन में QS इक्वल्स टू PT अपॉन में PS नहीं आएगा, ये आएगा PQ आएगा, ठीक है। PQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन में PR इक्वल्स टू ST अपॉन में QR। ये रेशियो हमारे पास सेम होता है। तो सेम क्या होगा, इसकी यूनिट 1 है क्योंकि मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा है ना 1:1 में, तो ये 1 है, तो ये टोटल कितना होगा 2। सेम ये 1 है, तो ये कितना होगा 2। तो PS की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो PQ की वैल्यू क्या होगी 2। ये भी 1 है, ये 2 है, और ST की वैल्यू क्या है हमें फाइंड आउट करनी है, लेट्स से X, और QR की वैल्यू कितनी है गिवन है 12। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 6, तो 6X ST की वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।